मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का पता जेलखाना। यह उत्तर था 14 साल के उस क्रांतिकारी का जो कभी भी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आया। सन 1920 की बात है। देश में चारों ओर अंग्रेजों के विरुद्ध जोर शोर से विद्रोह हो रहा था। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से एक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिया गया, जो आज़ाद था, आज़ाद है और युगों युगों तक आज़ाद रहेगा। जी हाँ, वह निर्भीक क्रांतिकारी कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजों को धूल चटा देने वाले भारत के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद थे। लेकिन यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि कभी गांधीवादी विचारधारा रखने वाले चंद्रशेखर आखिर कैसे क्रांतिकारी बन गए। तो आइए जानते हैं चंद्रशेखर के आज़ाद बनने की कहानी। 1857 के विद्रोह को 49 साल पूरे हो चुके थे। अंग्रेजों के भारतीयों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस समय तक मोहनदास करमचंद गांधी भी भारत नहीं आ पाए थे। उसी रोज 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ तहसील के भावरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर बचपन से ही घर में टिकने वाले नहीं रहे। वह ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ जंगलों में घूमने फिरने में गुजार देते थे। उन्हें कुश्ती और कसरत के साथ साथ तीरंदाजी का जबरदस्त शौक था। परिवार गरीब था, इसलिए उन्होंने रोजी रोटी के लिए तहसीलदार के यहाँ सेवक की नौकरी भी की और निशाना अचूक था, इसलिए वह भूख मिटाने के लिए जंगलों में शिकार भी कर लिया करते थे। चंद्रशेखर ने तहसीलदार की नौकरी तो कर ली, लेकिन वे खुले विचारों के आज़ाद पंछी थे। उन्हें किसी की भी गुलामी पसंद नहीं थी। हालांकि उनके ऊपर इस नौकरी को करते रहने का पारिवारिक दबाव जरूर था, लेकिन वह मानने वालों में से कहाँ थे। पिताजी से मनमुटाव हुआ तो नौकरी छोड़कर बनारस की ओर निकल पड़े। बनारस में चंद्रशेखर के फूफा जी पंडित शिव विनायक मिश्र रहते थे। उन्होंने इनका दाखिला संस्कृत पाठशाला में करा दिया, लेकिन विचारों में स्थिरता नहीं थी। मन घुमक्कड़ था, इसलिए न तो वह पढ़ाई को जारी रख पाए और न ही उनका मन इस बात की गवाही दे रहा था। 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में आज़ादी की मांग कर रहे निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों भारतीय शहीद हो गए। इस कांड से चंद्रशेखर बहुत आहत थे। अब तक महात्मा गांधी भी भारत की आज़ादी के लिए अहिंसक आंदोलन शुरू कर चुके थे। गांधी चाहते थे कि अंग्रेज सरकार पंजाब की शर्मनाक और उत्तेजित करने वाली इस घटना पर खेद प्रकट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। पूरा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहता था। असहयोग आंदोलन को भरपूर समर्थन मिला। इसकी लहर बनारस में भी चल रही थी। 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ भरे इस गुस्से को निकालने के लिए चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन को बढ़ता देख अंग्रेज जगह जगह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने लगे। इन्हीं गिरफ्तार क्रांतिकारियों में से एक थे चंद्रशेखर। अदालत में पेशी के दौरान जब जज ने चंद्रशेखर से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा, तो उनका जवाब था, मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का पता जेलखाना। जज यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गया और चंद्रशेखर को 15 बेंत मारने की सजा सुना दी। पीठ पर पड़ रहे हर एक बेंत के वार से चंद्रशेखर तिवारी के मुंह से कराह की जगह भारत माता की जय और वंदे मातरम के स्वर निकल रहे थे। यही समय था जब चंद्रशेखर तिवारी दुनिया के लिए चंद्रशेखर आजाद बन गए। जैसे ही वह जेल से रिहा होकर बाहर आए तो बनारस की गलियां आजाद आजाद के नारों से गुंजायमान हो गई। यह पहला और आखिरी मौका था जब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की गिरफ्त में आए थे। इसके बाद अंग्रेज अपने हाथ मलते ही रह गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद थे और मरते दम तक आजाद ही रहे। अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाया तो, लेकिन देश को आज़ादी नहीं दिला सका और गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, जिसका चंद्रशेखर आजाद के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा। फिर क्या,
चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में जो हथियार छोड़ दिए थे वह फिर से उठा लिए और निकल पड़े आजाद क्रांतिकारी बनकर देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी दिलाने को। उन दिनों उत्तर भारत में क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी क्रांतिकारियों का एक बड़ा दल था। पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी और अंग्रेजों को भी आगाह करना था कि आज़ादी अब अहिंसा से नहीं हिंसा से मिलेगी। फिर क्या उन आंदोलन से ऊब चुके चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी दल के नेता रामप्रसाद बिस्मिल के साथ 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर सवारी गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। मामले में 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तो वह थे चंद्रशेखर आजाद। खैर, लखनऊ की अदालत में 18 महीने तक मुकदमे चले, जिसमें 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी की सजा सुना दी गई और बाकी को काला पानी कारावास भेज दिया गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों का संगठन बिखरने लगा। ऐसे में संगठन की सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आ गई। चंद्रशेखर भेष बदलने में माहिर थे। वह कभी मैकेनिक तो कभी ड्राइवर तो कभी साधु बनकर अंग्रेजों के चंगुल से बस निकलते थे। इस बीच आजाद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया। उन दिनों गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी आजाद का दीवाना भी काम किया करता था। एक दिन जब वह अखबार के लिए एक स्टोरी बनाने में व्यस्त था, तभी चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंच गए। वैसे जिस जगह वह क्रांतिकारी खबर बना रहा था, उस जगह पर किसी अनजान को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसे ही खबर बनाने वाले उस क्रांतिकारी की नज़र इस अनजान चेहरे पर पड़ी, तो गुस्से से भरी आवाज से उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी से पूछा, यह कौन है? खबर बनाने में व्यस्त वह कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह थे। जब विद्यार्थी ने भगत सिंह का परिचय कराया तो दोनों के मकसद एक ही थे, केवल भारत की आज़ादी। इसके बाद चंद्रशेखर और भगत सिंह में दोस्ती हो गई। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसी समय भारत में साइमन कमीशन आया, जिसका भारी विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगे और जुलूस निकाले गए। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इस मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर दिन दहाड़े पुलिस अफसर सांड्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अभी इन क्रांतिकारियों को अपना मकसद पूरे देश को बताना था। एक योजना के तहत 8 अप्रैल 1929 को लाहौर के केंद्रीय असेंबली में जन विरोधी कानून के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका और इस बार वहां से भागने की बजाय अपनी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों, लक्ष्यों और घोषणाओं के पर्चे फेंककर गिरफ्तारी दे दी। केस चला और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। इससे पहले आजाद ने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। चंद्रशेखर आजाद वहां से भी निकलने में कामयाब हो गए। कुछ दिन बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वह अपने पार्टी के साथियों से मिलने गए थे और किसी ने यह सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। सूचना मिलते ही अंग्रेज पार्क की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। यह देख आजाद एक पेड़ के पीछे छिप गए और अपनी पिस्तौल से अंग्रेजों पर निशाना लगाने लगे, लेकिन गोलियां कम थी और अंग्रेजों की तादाद ज्यादा। हालांकि उनकी गोली से कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए थे, लेकिन इधर से भी फायरिंग जारी रही। आखिरकार अंत में उनकी पिस्तौल खाली हो गई। अब उनके पास केवल एक ही गोली बची थी, जिससे वह अपने आप को आजाद कर सकते थे। हुआ भी यही। चंद्रशेखर ने अपने आप को गोली मार ली और वह आजाद पंछी की तरह वहां से उड़ गए। चंद्रशेखर आजाद थे
और ताउम्र आज़ादी रहे कि जिनके बलिदान के बिस्तर पर हम चादर ताने सोते हैं। शत शत नमन उन वीरों को जो शहीद होकर ही आज़ाद होते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के महान क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, आपको चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।